गुड इवनिंग। रिलेशन एंड फंक्शन की आज ये तीसरी क्लास है, ठीक है। इससे पहले आपने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आती है। रिफ्लेक्सिव आपको पता ही है, एक ही ए से रिलेशन करानी है ना, ए अपने साथ ही रिलेटेड हो। सिमेट्रिक में ए बी दिया रहता है, बी ए निकालते हैं हम, और ट्रांजिटिव में ए बी दिया रहता है, बी सी दिया रहता है, तो हम ए सी निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद वही क्वेश्चन आज करने हैं, पर इससे पहले थोड़े क्लास 11th का रिवीजन करते हैं। डोमेन और रेंज वाले कुछ सवाल करते हैं जो क्लास 12th में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है, वो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। मैं आपसे पूछूंगा, आपको रेंज निकालनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लेट कैपिटल R इज इक्वल टू ए कॉमा ए क्यूब। ये एक रिलेशन है कि पहला नंबर ए जो है वो दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कि दूसरा जो है पहले वाले का क्यूब होगा, ठीक है। दूसरा पहले वाले का क्यूब होगा, और ए इज़ अ प्राइम नंबर, ए इज़ अ प्राइम नंबर, लेस देन 5। फाइंड रेंज। रेंज आपको निकालनी है, ए एक प्राइम नंबर है जो 5 से कम होगा, ठीक है। तो आपको आगे वाले मिल गए, ठीक है, डोमेन मिल गए, पीछे वाले को डोमेन आप निकाल दोगे और रेंज निकाल दोगे, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं। पहली बात, प्राइम नंबर लेस देन 5 क्या होंगे, 5 से कम प्राइम नंबर क्या होंगे। देखो 1 प्राइम नहीं होता, प्राइम की मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी। प्राइम वो नहीं होता जिसके 2 रूट हों, 1 और इटसेल्फ, वो नहीं होता। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 4 रूट होते हैं, 1 -1 इटसेल्फ एंड माइनस ऑफ इटसेल्फ। जैसे 2 एक प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इसके 4 रूट्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन? 2 खुद, -2, -1 और 1, ठीक है। तो ऐसे, तो प्राइम नंबर लेस देन 5, सबसे छोटा प्राइम 2, फिर 3, और कोई 5 से कम, बस 2 और 3 ही है। 5 भी प्राइम है, पर हमें 5 से कम की बात करनी है, ठीक है। और कुछ भी है, सोचो, नहीं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, जिस टेबल में हम क्या करते हैं, इस साइड ए लिखते हैं और इस साइड ए क्यूब लिखते हैं। ए की वैल्यू देखो 2 डालेंगे, और ए क्यूब की वैल्यू, ए की वैल्यू एक और बार 3 डालेंगे। तो एक बार ए की वैल्यू 2 डाली, एक बार ए की वैल्यू 3 डाली। अगर ए 2 है तो ए क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना, 8। और अगर ए 3 है तो 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 का क्यूब हुआ 27, ठीक है। तो आपको डोमेन पता चल गया, आपका डोमेन कितना है जो आप ए की वैल्यू डाल सकते हो। कौन कौन? 2 और 3, ठीक है। डोमेन आपका कितना है, 2 और 3 है, ठीक है। रेंज आपकी क्या होगी, तो रेंज वो होगी जो ए की वैल्यू डाल के दूसरी चीज़ आई, ठीक है, मतलब ए क्यूब, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ए कुछ और नहीं है, एक्स है, और ए क्यूब क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। तो डोमेन मतलब आपका ये एक्स की वैल्यू आई, रेंज मतलब आपकी किसकी वैल्यू आई, एफ एक्स की वैल्यू आई। ए की वैल्यू डाल के एफ एक्स में क्या क्या वैल्यू आई, अगर हमने ए की वैल्यू 2 डाली तो एफ एक्स में कितना आया, 8 आया। अगर हमने ए की वैल्यू 3 डाली तो एफ एक्स या रेंज में कितना आया आपका, 27 आया। तो 8,27 इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। कोडोमेन की यहाँ बात नहीं करनी, कोडोमेन तो बहुत बड़ा होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। तो डोमेन और रेंज का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि इफ़ R इज इक्वल टू x, y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज अ रिलेशन ऑन एन राइट रेंज। रेंज आपको लिखनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x, y है सच दैट x प्लस 2y आपका 8 आना चाहिए। ये हम पे एक नेचुरल नंबर के सेट में रिलेशन है, तो आपको रेंज लिखनी है, ठीक है। तो रेंज बेटा क्या होता है आपका, रेंज हमेशा y होता है, बताया था ना अभी। x आपका क्या होता है, डोमेन, y जो होता है को डोमेन होता है, या कभी कभार रेंज भी बनता है ना। y को ही हम एफ एक्स बोलते हैं, है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स आपने देखा होगा बहुत बार, तो वही चीज़ है। तो हम यहाँ देखेंगे y की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं कि नेचुरल नंबर आए, ठीक है। तो हम पे जो ये चीज़ है, हमें y निकालना है ना बच्चों, तो x प्लस
2y इज इक्वल टू 8 हो गया। आप अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, पहले x उधर जाएगा तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा कितने के बराबर, 2y के बराबर। हमें y चाहिए तो वो 8 माइनस एक्स बाई 2 आ जाए। ठीक है, अब जो भी यहाँ से वैल्यू आए ना, जो भी बच्चे यहाँ से वैल्यू आए वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी, तो वो डोमेन के हिसाब से सही बैठेगी और रेंज कहलाएगी। ठीक है, डोमेन के हिसाब से सही बैठेगी और रेंज कहलाएगी। नेचुरल नंबर चाहिए बच्चे हमें, तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 डालें बच्चे, x की वैल्यू कितनी डालें, 1 डालें, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y कितना आएगा बेटा, y आपका 7/2 आएगा, है ना। 8 माइनस 1 7/2, 7/2 नेचुरल नंबर नहीं होता तो हम नहीं डाल सकते। बेटा x की वैल्यू 2 डालें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस 2/2 कितनी बच्चे, 3 आएगी। 3 इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, फिर x की वैल्यू 3 डालेंगे तो आप पे y की वैल्यू आएगी 8 माइनस 3 कितना, 5/2। 5/2 आपका फ्रैक्शन होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता। x की वैल्यू 4 डालेंगे बच्चे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस 4 कितना, 4। 4/2 कितना, 2। तो 2 हमारा नेचुरल नंबर होता है, तो ये सही है। इसके बाद बेटा x की वैल्यू 5 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस 5 3। तो 3/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। बेटा इसके बाद x की वैल्यू 6 डालेंगे, 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस 6 कितना, 2। 2/2 कितना, 1। 2/2 कितना, 1, और 1 आपका सही हो गया। अब बेटा इसके बाद अगर आप 7 डालोगे तो हाफ आएगा, हाफ नेचुरल नहीं होता। और 8 डालोगे x की जगह तो 8 माइनस 8 कितना होगा, 0 होगा। 0 भी नेचुरल नहीं होता। तो कुल मिला के एक तो ये है, ठीक है, एक ये है और एक बचे आपका ये है। ठीक है, तो ये आपको रफ में करना है और ऑफिशियली आप एक टेबल बना देना। टेबल में आप क्या लिखोगे, टेबल में कुछ आप ऐसा लिखोगे कि ब्रैकेट बनाया, ठीक है, ऐसे, यहाँ x और यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, x और y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो जो वैल्यूज़ वैलिड है वो डालिए। जैसे x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। जैसे x की वैल्यू 4 हुई तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। जैसे x की वैल्यू 6 हुई तो y की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। बेटा 1 के बाद y की वैल्यू 0 आ सकती है, फ्रैक्शन आ सकती है, तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो यही है। तो बेटा हमारा डोमेन ये हुआ, ये आपका क्या हुआ, डोमेन, और ये आपका कोडोमेन नहीं है बच्चे। कोडोमेन पूरा होता है नेचुरल नंबर, रेंज है ये आपकी। ठीक है, रेंज है। तो आपका आंसर रेंज में कितना आ गया, 3 2 1 लिखो, 1 2 3 लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो 1 2 3 इसकी आपकी रेंज आ गई। क्लियर, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आपकी क्वेश्चन है, आपको रेंज निकालनी है। रेंज ऑफ किसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई, है ना, कौन कौन, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन कितना बच्चे, एक्स माइनस 1, ये चीज़। ठीक है बेटा, मॉड में आपको मैंने बताई थी, अब आप बड़ी क्लास में आगे, मॉड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, देखिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जो होगा उसके 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं बच्चे। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 कब आएगा, और माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 कब आएगा। बेटा जब ये अंदर वाली चीज़ 0 से कम हुई तो नेगेटिव आएगा, और 0 से ज़्यादा हुई तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब बच्चे ये कब आएगा, ये तब आएगा पॉजिटिव जब ये जो x माइनस 1 है ये 0 से क्या हो, ज़्यादा हो। 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का मॉड क्या आता है बच्चे, पॉजिटिव ही आता है ना। जब दो आप पे फंक्शन दो अलजेब्रिक, तब आप नहीं बता सकते कि मॉड नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ -3 होता है तो आप 3 बता देते हैं, है ना, मॉड मतलब यही होता है। पर यहाँ बाइनरी फंक्शंस है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा बेटा x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 तब आएगा जब x 1 से ज़्यादा हो। हमें कैसे पता चला, इस -1 को उधर भेज दो आप, तो x 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो अंदर वाली चीज़ है x माइनस 1 वो 0 से क्या होगी, कम होगी। और x माइनस 1 0 से तभी कम होगा जब ये x की वैल्यू भी क्या हो, 0 से कम हो। 0 से कम मतलब जैसे -1 हो गई तो -1, और ये -1 कितना होगा, -2 होगा। x की वैल्यू -2 हो जाए तो -2 -1 -3 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए। ठीक है, तो आपको ये पता चला। नाउ देखिए हम कैसे निकालेंगे। जैसे पहली बात, व्हेन x माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो एफ एक्स आपका देखते हैं कितना आता है बच्चे। अगर x माइनस 1 0 से ज़्यादा है
x माइनस वन 0 से ज़्यादा है ऊपर वाली चीज़, तो मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस ऑफ x माइनस वन आया, तो देखिए ये चीज़ क्या बन गई, fx, ये चीज़, ये ऊपर वाला मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस ऑफ x माइनस वन बना, और नीचे कितना है x माइनस वन, बेटा इससे ये कैंसिल होगा, आप पे 1 आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी बात, जब x माइनस वन जो है 0 से क्या आ जाए, कम आ जाए बच्चे, तो आपका मॉड ऑफ x माइनस वन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ऑफ होल ऑफ x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, ये कैंसिल हो गया बेटा, -1 आ गया। इसका मतलब आपको ये चीज़ पता चली कि भाई fx की 2 ही वैल्यू आ रही है, एक आ रही है +1, एक आ रही है -1। इसका मतलब fx आपको कुछ और नहीं होता, आपको पता है रेंज होती है, तो ये जो फंक्शन है इसकी रेंज आ गई, मतलब जो वैल्यू आ सकती हैं वो क्या आएगी, क्लोज इंटरवल आपको लगाना है तो लगाओ, -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। इसका मतलब -1 भी आएगी, 1 भी आएगी, और इनके बीच जितना आते हैं वो सारी आएगी। जैसे 0 भी आ सकती है, अगर आप x को 0 रख दो तो आ सकती है ना, फिर नीचे वाले को 0 रखोगे तो हाँ आ ही सकती है, -1 आएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज़ें हैं, या आप x की जगह बीच की कोई पॉइंट वाली चीज़ रख लो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लोज मतलब यही होता है, बीच वाला तो हमेशा इंक्लूड है, आज -1 और 1 भी इंक्लूड है, तो रेंज आपकी ये आ गई, ठीक है, ये चीज़ें। वेरी गुड। चलिए मैं चाहूँगा अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो हम 11th का एक और कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें फंक्शंस की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, फंक्शंस की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ है बेटा वो, ज़रा आप समझिए कि हम पे क्या आते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आते हैं। मैंने पहले ही बोला फंक्शंस की यहाँ पे नीड नहीं है, 11th वाला कंसेप्ट लगाएंगे हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सिंपल सा समझना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने माना आपका fx जो है वो आपका x है, चलो x² मान लिया, और gx जो है आपका वो है आपका 2x + 3, ठीक है। fx आपका कितना है, fx आपका x² है, और gx आपका कितना है 2x + 3, ठीक है। 2 चीज़ें हैं आप पे। बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 2 तरह से बनती है, एक होती है FOG फॉग, और GOF ये गॉफ, फॉग और गॉफ। देखिए इसे लिखते कैसे हैं, जैसे आपको बोल दिया ये निकालो FOG, या आपको बोल दिया GOF निकालो, अगर आपको fx दे रखा और gx दे रखा। देखो दोनों f और g x के ही फंक्शन है, देखो f इज़ डिपेंडेंट अपॉन x एंड g इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन x। fx की वैल्यू क्या है, x² है, gx की वैल्यू क्या है 2x + 3 है, दोनों x में ही है। और आपको FOG और GOF बोला, तो आप बेटा इन्हें निकालेंगे कैसे, आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे FOG ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे आप x, FOG ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे x, ऐसे यहाँ पे करेंगे GOF लिखेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे x, FOG x GOF x। अब बेटा जो आगे वाला है उसे ऐसे ही रहने दो, ऐसे, और फिर आपने ब्रैकेट बनाया, ऐसे यहाँ पे g जो है आगे वाला उसे ऐसे ही रहने दिया, फिर आपने ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज करा, और अंदर ये लिखा, ओ को भूल जाओ, अब ओ ऑपरेशन होता है, तो अंदर आपने लिखा gx और अंदर आपने लिखा fx। ध्यान से देखो क्या हुआ, FOG तो आगे वाला ब्रैकेट पीछे वाला ब्रैकेट, आगे वाले को ऐसे रहने दिया, ओ ऑपरेशन क्या करेगा, g और x को एक ही चीज़ बना देगा, तो gx बन गया। ऐसे GOFX है तो g को बाहर निकाला, ओ ऑपरेशन जो है fx को 1 बना देगा, gfx। अब बेटा FGX क्या होगा, तो आप ध्यान से देखो, सिंस fx आपका कितना है x² है, ओके एम आई राइट, fx आपका कितना है x² है, तो बच्चों ध्यान से देखो FGX क्या होगा, फ़र्क सिर्फ इतना है, f यहाँ है, f यहाँ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे gx है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, fx में जहाँ x है ना वहाँ gx पुट कर दो। अब fx में जहाँ x है वहाँ पे अब क्या पुट कर दो, gx पुट कर दो। तो देखिए अगर fx आपका x² है तो FGX क्या बना आपका, FGX क्या बना कि भाई जहाँ x है वहाँ पे आप क्या पुट कर दो, gx पुट कर दो। तो x अगर gx है तो यहाँ पे x² क्या होगा, gx का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है,
एफ एक्स अगर आपका एक्स स्क्वायर है तो एफ जी एक्स क्या होगा, जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स, तो जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आप ये देखो एफ जी एक्स की वैल्यू आई कितनी, फिर एफ जी एक्स की वैल्यू आई कितनी फिर, तो ध्यान से देखिए जी एक्स है कितना 2x प्लस 3, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x प्लस 3 का कितना होल स्क्वायर, ये आपकी एफ जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी या फॉक की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही करोगे बेटा, जी एफ एक्स आपको निकालना है, तो आप ये देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, ऊपर आगे ही चला रहा हूँ। आप ये देखिए जी एक्स कितना है, जी एक्स आपका 2x प्लस 3 है, तो बेटा जी एफ एक्स कितना होगा, जी एफ एक्स कितना होगा बेटा, जहाँ x है वहाँ क्या डालना है, अब एफ एक्स डालना है, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, अब एफ एक्स पुट करना है, तो 2 ऐसे ही रहा, x की जगह एफ एक्स, तो एफ एक्स, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा बेटा, x की जगह एफ एक्स, x की जगह एफ एक्स, और 3 ऐसे रहेगा, तो 2 लिखा बच्चे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर अलग है 2 के साथ प्लस में 3, ठीक है। तो ये एफ ओ जी और जी ओ एफ हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैंने फिर बोला यहाँ कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे फंक्शंस की नीड नहीं है, तो मैथ का यही मतलब है, जितनी कम नॉलेज में क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं। चलिए इस पर बेस 1-2 क्वेश्चंस बताता हूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लीजिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ओ जी जी ओ एफ या फॉग ऑफ में आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इफ एफ एक्स आपका है 8x क्यूब और जी एक्स आपका है x की पावर 1/3। बेटा पॉज करके खुद करो ये, ठीक है, पॉज करके खुद करो आप ये। कैसे करोगे, एफ ओ जी है, जी ओ एफ है, इसको कैसे करोगे, तो आपको भी पता है कैसे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एफ ओ जी, ठीक है, यहाँ बनाया जाएगा ब्रैकेट, यहाँ बनाया जाएगा x। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था f को ऐसे रहने दो, ठीक है, f को ऐसे रहने दिया और gx को साथ में लिखा, तो ब्रैकेट बनाया, यहाँ g लिखा, यहाँ x लिखा। ध्यान बस आपको एक छोटी सी चीज़ में देना है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढो कि जो आगे वाला फंक्शन है f उसे ऐसे रहने देंगे और gx को साथ में लिख देंगे। क्लियर इतनी बात है। एफ ओ जी एक्स मतलब एफ जी एक्स होता है, जी ओ एफ एक्स मतलब जी एफ एक्स होगा, तो एफ ऑफ जी एक्स। अब ध्यान से देखिए, एफ एक्स दिख रहा है आपको 8x क्यूब, यहाँ x है तो यहाँ 8x क्यूब आया। अब देखिए x की जगह यहाँ क्या है, जी एक्स है ना, तो सिंस आपका एफ एक्स जो है 8x क्यूब है, तो एफ ऑफ जी ऑफ x आपका कितना होगा, तो x की जगह आपको जी एक्स पुट करना है, बस यहाँ इतना बस दिमाग में रहो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। x की जगह जहाँ है x वहाँ जी एक्स, जहाँ भी x मिलेगा वहाँ जी एक्स, जैसे यहाँ x मिला तो यहाँ जी एक्स कर दिया। 8 ऐसी, क्यूब भी ऐसी रहेगा, x की जगह हम पुट क्या करेंगे, जी एक्स करेंगे, तो जी एक्स का हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए बच्चे, ये ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स आपका बना 8 ऑफ जी एक्स का होल क्यूब, तो हमने आगे बढ़ाया 8 लिखा, जी एक्स आपका देखिए बच्चे कितना है, x है की पावर कितना 1/3, जी एक्स जो है आपका x की पावर 1/3 है, और यहाँ क्या चल रहा है बेटा, क्यूब चल रहा है, 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 8x। ओके, 8x आपका आंसर आ गया। क्लियर। सेम ऐसे हम यहाँ करेंगे, हम लिखेंगे जी ओ एफ ऑफ क्या, x, तो आगे वाला जो है g उसे ऐसे रहने देंगे, इसके बाद पीछे लिखा जाएगा आपका एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अब सिंस आप ये देखिए जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स आपका है एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3।
अगर आपका जी एक्स एक्स की पावर 1/3 है तो जी ऑफ एफ एक्स आपका कितना हुआ, आप कुछ ही नहीं करेंगे, जहाँ x है वहाँ एफ एक्स पुट करो। तो यहाँ x था तो यहाँ एफ एक्स कर दिया, यहाँ x है तो x की जगह हम कितना डालेंगे एफ एक्स, x की जगह कितना एफ एक्स, और पावर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, पावर कितनी चली जाएगी 1/3, पावर अभी भी 1/3 चलेगी। अब एफ एक्स की वैल्यू बच्चे यहाँ से 8x³ आपको दिख रही है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8x³, तो यहाँ लिखोगे 8x³ और इसकी पावर कितनी 1/3। अब बेटा आपको ये पता है ए बी की पावर m हो तो a की पावर m लिखा जाता है और b की पावर m लिखा जाता है, पावर सेपरेट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे 2 हैं a b, तो 8 की पावर भी 1/3 और x³ की पावर भी कितना 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल बच्चा आपका ये x आ गया। और 8 को आप लिखोगे कितना, 8 होता है आपका 2 का क्यूब, 2 के क्यूब की पावर 1/3 चल रही है आप पे, ठीक है। 8 आपका 2 का क्यूब हो गया, 3 से 1/3 कैंसिल, तो आप पे कुल मिला के बेटा 2x आ गया, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं जोड़ता हूँ यहाँ एफ ओ जी जी ओ एफ के साथ, आपको एफ ओ जी अपॉन जी ओ एफ भी चाहिए, ठीक है बच्चे, एफ ओ जी अपॉन जी ओ एफ भी चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, एफ ओ जी ऊपर जी ओ एफ नीचे। एफ ओ जी और जी ओ एफ का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता जब तक इनके साथ बेटा क्या ना जुड़े, एक्स ना जुड़े, एक्स से जुड़ा तो एफ ओ जी एक्स आपका कितना हुआ, एफ ओ जी एक्स आपका बेटा 8x है, ठीक है, और जी ओ एफ एक्स आपका 2x है, तो बेटा x से x कैंसिल, 2 4 जा 8। और ऐसी तरह तरह की अलजेब्रा लगती है एफ ओ जी और जी ओ एफ में, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे हमने ये कर दिया, ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पे जो है बच्चों वो कुछ ऐसी चीज़ है कि हमें निकालना है आपको दे रखा एफ एक्स 27x³ और जी एक्स एक्स की पावर 1/3 आपको फाइंड करना है, जी ओ एफ एक्स ये फाइंड करना है। एफ एक्स आपको दे रखा 27x³ और जी एक्स आपको दे रखा एक्स की पावर 1/3, तो आपको जी ओ एफ ऑफ एक्स प्रूफ करना है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक साथ ही करें इसे पॉज करके। तो जी ओ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। तो हुआ क्या बेटा, जहाँ जी एक्स है ना वहाँ अब एफ एक्स आ जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ अब एफ एक्स। तो अगर जी एक्स आपका एक्स की पावर 1/3 है तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जहाँ एक्स वहाँ एफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या आएगा एफ एक्स आएगा बच्चे, और इसकी पावर कितनी 1/3, जहाँ एक्स वहाँ एफ एक्स। आई बात समझ में, जहाँ एक्स वहाँ एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ एक्स था तो यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एफ एक्स आ गया। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 27x³ की पावर 1/3 है। अभी मैंने आपको बताया पावर सेपरेट्स हो सकती हैं, तो 27 की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 और x³ की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/3। बेटा 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 27 को आप 3 का क्यूब लिखोगे और यहाँ 1/3 पावर है और यहाँ पे आप पे x बचा, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चा, आप पे 3x आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप पे, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक साथ करेंगे। फाइंड करना है एफ ओ जी साथ में एक्स, एफ एक्स दे रखा आपको मॉड एक्स और जी एक्स बेटा आपको दे रखा है मॉड ऑफ 5x - 2। क्लियर। और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो भी देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको एफ एक्स दे रखा है x + 7, जी एक्स दे रखा है x - 7, आपको फाइंड करना है एफ ओ जी ऑफ 7, एफ ओ जी ऑफ 7,
ठीक है। तो बच्चे ये दोनों क्वेश्चन करे जाते हैं, देखिए कैसे करेंगे। बेटा आपको जो चाहिए वो लिखो। आपको चाहिए FOG किसका, x का। आपको पता है f को ऐसे रहने देंगे और यहाँ लिखा जाएगा gx, ठीक है बेटा। बस f को ऐसे रहने दो और gx की वैल्यू डालो। gx की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ देखो gx की वैल्यू कितनी है बच्चे, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। क्लियर है इतना, क्लियर, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब देखिए बच्चे आप पे fx जो है वो है खुद कितना, मॉड ऑफ x की है ना, हाँ gx हमने डाल दिया मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। fx आप पे कितना है बेटा, मॉड ऑफ x है। इसका मतलब क्या है, जहाँ x है आज वहाँ ये चीज़ डलेगी, ठीक है। जहाँ x है वहाँ आज ये चीज़ डलेगी, तो कुल मिला के क्या आएगा, मॉड x की जगह ये वाला मॉड ऑफ 5x माइनस 2 मॉड आ गए शायद आपके, यही है, ठीक है। या इसे एक और तरीके से करते हैं, जैसे पहले तरीके से कर रहे थे। अगर आप कंफ्यूज ना होना चाहें तो एक काम करो, ये लो, हमने लिखा FOG फिर ब्रैकेट में कितना x, फिर हमने इसे आगे बढ़ाया, यहाँ पे लिखा f, यहाँ पे लिखा g, यहाँ पे लिखा x, ठीक है। अब हमने क्या करा बेटा, हमने ये देखा कि जो हमारा fx था वो था कितना बेटा, मॉड x था, यही था ना। fx आपका कितना है, मॉड x है। तो आज क्या है, आज x की जगह हमें क्या पुट करना है, gx पुट करना है। जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे अब, gx, x की जगह gx। तो होगा क्या, FGX कितना बनेगा, मॉड ऑफ कितना, gx, मॉड ऑफ gx, ठीक है। हाँ ये सही मेथड है, वो गलत हो गया था, f ऑफ gx, f ऑफ x मॉड x। तो अगर fx मॉड x है तो FGX क्या होगा, मॉड ऑफ gx होगा, और gx की वैल्यू आपकी कितनी है, मेरे हिसाब से फिर मैंने ही क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे फिर ब्रैकेट होंगे, मॉड नहीं होगा, है ना। चलो तो gx की वैल्यू कितनी है, खुद ब खुद कितनी है, 5x माइनस 2 है, तो 2 बार मॉड आ जाएगा, मतलब पहले भी सही था अब भी सही है, हाँ। तो ये मिसप्रिंट हुआ, हालांकि यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये सही आंसर है। एक क्वेश्चन ये हो गया, स्नैप लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ ब्रैकेट होगा, ऐसे ब्रैकेट होगा, तो फिर gx की वैल्यू में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ब्रैकेट आना चाहिए था, और अल्टीमेटली आपका आंसर मॉड ऑफ 5x माइनस 2 आ जाना चाहिए था, जो कि आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम ये देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा fx x प्लस 7, आपको दे रखा gx x माइनस 7, आपको FOGX निकालना है ना, x की जगह 7 है। तो सबसे पहले आप लिखोगे FOG ब्रैकेट, यहाँ पे आप लिखोगे 7, ठीक है। f को हम ऐसे रहने देंगे और यहाँ लिखेंगे कितना बच्चे, G7, ये, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए fx कितना है, fx है x प्लस 7, इन दोनों को कंपेयर करो, जहाँ x है वहाँ आज क्या है, G7 है, जहाँ x है वहाँ आज क्या है, fx में G7 है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा FG7 क्या होगा, अगर fx आपका x प्लस 7 है तो FG7 क्या होगा, x की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा, G7, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 7। बच्चा आप भूलना नहीं कि gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 7 है। तो gx की अगर वैल्यू x माइनस 7 है तो बेटा G7 की वैल्यू क्या होगी, कि यहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ x है वहाँ 7 पुट कर देना है। देखो gx G7, जहाँ x वहाँ 7, तो x की जगह 7, x की जगह 7, 7 माइनस 7 कितना बच्चे, 0। इसका मतलब G7 की वैल्यू कितनी आई, 0, और साथ में प्लस का 7 चल रहा है, तो कुल मिला के कितना आया, 7 आया। मैं दोबारा समझाता हूँ, fx आपको दे रखा है, gx आपको दे रखा है, FOG ऑफ 7 चाहिए, तो FOG ऑफ 7 मतलब आप लिखोगे f ऑफ G7। अब बेटा आप ये देखो fx कितना है, fx है आपका x प्लस 7, तो अगर fx आपका x प्लस 7 है, इसका मतलब FG7 कितना हुआ, जहाँ x है वहाँ अब G7 डालेंगे, तो x की जगह यहाँ पे अगर G7 आ गया तो x की जगह यहाँ पे भी कितना आएगा, G7 और प्लस का 7। अब बेटा G7 आपको चाहिए होगा, तो Gx आपका कितना है, x माइनस 7, तो x की जगह हम 7 डालते हैं तो G7 होगा 7 माइनस 7 मतलब 0। G7 आपका 0 हो गया, प्लस का 7, कुल मिला के 7 आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। एक और बार देख लो इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन बच्चे? आपसे यहाँ पे आपको fx दिया है, gx दिया है, fog ऑफ 7 पूछ रहा है बेटा। fog ऑफ 7 मतलब क्या हुआ बेटा? f बाहर g7 अंदर। बेटा आप ध्यान से देखिए fx कितना है? fx आपका x+7 है। तो आपको करना क्या है? fg7 निकालने के लिए x की जगह यहाँ पे कितना पुट करेंगे? g7। तो यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चे? g7। तो कुल मिला के fg7 क्या बना? g7+7, जो कि ये रहा। fg7 क्या बना? g7+7। बेटा ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप g7 ना निकालें। तो आप gx देखिए, gx कितना है? x-7 है। तो x की जगह जैसे ही आप 7 पुट करोगे यहाँ, तो आपका g7 आ जाएगा बच्चे। तो x 7 हो गया, तो g7 कितना हुआ? x की जगह 7, 7 - 7 कितना? 0। तो g7+7 की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि g7 0 आया, तो 0 + 7 कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है कि आप लोग क्या करो, अगर आपका fx जो है वो कुछ ऐसा है बच्चे, 3 - x³ की पावर कितना? 1/3। तो आपको फाइंड करना है बेटा f ऑफ fx फाइंड करना है आपको। ये चीज़ कैसे करेंगे इसे? सिंपल सी बात है बेटा। f ऑफ fx मतलब ये हुआ f ऑफ fog ऑफ f ऑफ fx मतलब क्या हुआ? f ऑफ x, ये हुआ। क्योंकि अल्टीमेटली आप f ऑफ x में क्या करोगे? इस वाले f को तो बाहर करोगे, ब्रैकेट बनाओगे और इसको साथ में लिख दोगे fx। तो कुल मिला के बात तो यही है, f ऑफ fx, है ना बेटा। आप क्या करो? अंदर वाले fx की वैल्यू डालो। fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू ये पूरी है, कितनी है? 3 - x³ की पावर कितना? 1/3। ये है, क्लियर है इतना? 3 - x³ की पावर कितना है? 1/3 है। अब मैं आपसे चाहता हूँ आप fx की वैल्यू देखिए बच्चे। fx की वैल्यू क्या है? ब्रैकेट 3 - x³ की पावर 1/3। ध्यान से देखिए, यहाँ x है, यहाँ ये पूरा है। तो करेंगे क्या बच्चों? इधर यहाँ ये x है, यहाँ ये पूरा है, कि इधर जहाँ x है उसकी जगह ये पूरी चीज़ डालेंगे। थोड़ा दिमाग को खोल के सोचो, हमेशा यही करते आ रहे हैं। x की जगह ये चीज़ डलेगी, तो x की जगह ये चीज़ डालेंगे। तो देखिए आप पे क्या आएगा, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। f ऑफ ये चीज़ पूरा क्या आएगा? 3 लिखना है जी हमने, चलो लिख लिया, माइनस लिख लिया, बाहर पावर 1/3 लगा ली। इस x की जगह ये पूरा आएगा बेटा। ये पूरा क्या है? ये पूरा है 3 - x³ बाहर पावर 1/3। ये तो आपका क्या हुआ? x हुआ ये, पर वहाँ क्यूब है तो इसका भी क्या होगा? क्यूब होगा बच्चों। ये x की जगह ये चीज़ आई, मैंने लिख दी। x की जगह ये चीज़ आई, मैंने लिख दी। सिर्फ x की जगह ये लिख दिया। ये अंदर वाली चीज़ कर्ली ब्रेसिस के अंदर, और बाहर क्यूब चल रहा है तो यहाँ पे भी क्यूब लगेगा। 3 से 3 कैंसिल होगा बच्चे। आप पे कुल मिला के आएगा 3 माइनस ब्रैकेट 3 - x³। ये पावर गई, होल पावर चल रही है बच्चे 1/3। बेटा 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो आप पे कुल मिला के अंदर x³ है यहाँ से, और बाहर पावर है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, आप पे बच्चे बचेगा कितना? x बचेगा, ठीक है। आप पे कितना बचेगा? x बचेगा। क्लियर? x आप पे बच रहा था जो हमने लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब कुछ
सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बुक के तो ख़त्म हो गए। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ओके आप पे क्वेश्चन है कि आपको एफ एक्स दे रखा है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आपको फाइंड करना है बच्चे एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। तो फिर वही बात, एफ ऑफ एक्स मतलब हुआ एफ ऑफ एफ एक्स। करेंगे क्या बेटा, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को और ध्यान से देखिए इस चीज़ को, दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ x है तो यहाँ ये पूरा है। इसका मतलब इधर x की जगह ये पूरी चीज़ डलेगी। तो होगा क्या, इस x की जगह ये पूरी चीज़ डली सिर्फ x की जगह बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये x की जगह डली। और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी लगेगा स्क्वायर, सिर्फ x की जगह ये डाला क्योंकि x की जगह यहाँ पे ये है। तो -3 एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप पे x है, x की जगह ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लिखा। इसके बाद बच्चे प्लस 2 है तो यहाँ पे भी प्लस 2 लिख देंगे। बच्चे आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये चीज़ a है, ये पूरी चीज़ b है, ये पूरी चीज़ c है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ। तो कैसे लगेगा भाई, सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a अपना ये खुद है एक्स स्क्वायर, तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। फिर है b का स्क्वायर, मतलब b तो आपका -3x है तो इसका करेंगे स्क्वायर। फिर है c का स्क्वायर, c तो आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर। फिर आएगा 2ab, तो 2 इंटू a आपका एक्स स्क्वायर है और b आपका -3x है, ऐसे लिख दिया। फिर 2bc, तो 2b आपका कितना है -3x और c आपका कितना है 2 है। फिर आप पे आखिरी में 2ca है, तो 2c की जगह 2, a की जगह बेटा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आप खोलो तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया -3x स्क्वायर। फिर -3 इंटू -3x हो गया प्लस का 9x। फिर -3 इंटू 2 हो गया माइनस का 6 और प्लस 2 आप पे बच रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला बेटा आप पे आया x की पावर 4, दूसरा आया माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा आपका 4। यहाँ से आपका आएगा -3 इंटू 2 कितना -6 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना एक्स क्यूब। यहाँ से बेटा आप पे आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और -12 और साथ में x। यहाँ से बेटा आपका आएगा 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर। यहाँ से बेटा 3x स्क्वायर, यहाँ से बेटा 9x, यहाँ से -6 और यहाँ से +2। अब आप बेटा इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, है ना। x की पावर 4 को कोई तोड़ नहीं सकता, तो आप पे कितना आएगा, x की पावर 4 ही आएगा। 6x क्यूब का भी कोई भाई नहीं है तो 6x क्यूब आएगा, क्यूब। देखिए 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आपका आएगा 13x स्क्वायर और 13x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर। फिर इसके बाद बेटा आपका माइनस का 12x है और प्लस का 9x है और कुछ नहीं है, माइनस का 12 प्लस का 9, तो माइनस का आप पे 3x आ जाएगा। इसके बाद बेटा 4 और 2 आपका 6 हुआ और ये -6 है
तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आएगा शायद, देखूं, लेट मी चेक, या राइट। नेक्स्ट, बेटा आप पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे वो बोलना चाह रहा है कि आप निकालो, अगर आपको gx दे रखा x अपॉन एक्स माइनस 1 और आपको fx दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बच्चे वो आपसे चाह रहे हैं कि पहले आप तो चीज़ ये निकालो FOG ऑफ 2, और बच्चे दूसरी चीज़ आप निकालो GOF ऑफ -3, ये चीज़ आप निकालोगे, FOG ऑफ 2 एंड GOF ऑफ -3 आपको निकालना है, ये चीज़ें आपको निकालनी है। चेक करो पॉज करके, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा तो मैं डबल लिख लेता हूँ। आपसे कह रहे हैं FOG ऑफ आपको चाहिए 2 और दूसरा आपको चाहिए GOF ऑफ -3, कब, जब GX है आपका x अपॉन एक्स माइनस 1 और FX है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2। करिए जरा इसे पॉज करके। कर लिया, चलिए कैसे करोगे? क्या लिखोगे इसे? बेटा पहले यही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो FOG ऑफ 2 मतलब F ऑफ G2, यही है ना बेटा। ध्यान से देखिए, अब ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है, x की जगह G2 पुट करना है यहाँ पे, तो आपका FG2 आ जाएगा। तो x की जगह G2, इसका करेंगे स्क्वायर और प्लस लगाएंगे 2 के साथ, ठीक है। G2 कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले Gx से देखना पड़ेगा। Gx आपका है x अपॉन एक्स माइनस 1, तो G2 क्या होगा, x की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 माइनस 1, ये तो आपका G2 हुआ और बाहर चल रहा है स्क्वायर और प्लस का 2। बेटा 2 माइनस 1 हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 प्लस 2 आपका हुआ 6। क्लियर? 4 प्लस 2 आपका कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट GOF ऑफ -3 मतलब बेटा आपका G ऑफ F -3, G ऑफ F -3। बेटा आप ध्यान से देखो, Gx कितना है, x अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो x की जगह अगर हम F -3 यहाँ पुट कर दें तो हम पे GF -3 आ जाएगा। तो x की जगह कितना पुट करेंगे, F -3, यहाँ पे भी कितना, F -3, यहाँ पे कितना, -1। बेटा F -3 की वैल्यू क्या होगी, अगर x की जगह हम -3 पुट कर दें यहाँ ऊपर, तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2, नीचे भी कितना, F -3 है ना, यहाँ -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का 1। क्लियर? बेटा -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2, फिर यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से पूरा ही -3 का स्क्वायर है, तो ये दोबारा 9 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ -1 आया, 9 और 2 हुआ 11, 9 और 2 11, यहाँ पे 10, तो 11/10 आपका आंसर आ गया, ठीक है, 11/10। चलिए बहुत बढ़िया। ओके,
एक बार ये देखते हैं, हम पे क्वेश्चन है एफ एक्स आपको दे रखा एक्स स्क्वायर, जी एक्स आपको दे रखा 10x और एच एक्स आपको दे रखा log x, 3 आपको दे दिए। आपको बोला ये निकालो फाइंड, पहली बात फाइंड करना है आपको एच ओ जी ओ एफ, ओ ऑपरेशन होता है यहाँ। दूसरा आपको शो करना है कि एच ओ जी ओ एफ जो आप निकाल दोगे ऊपर से एच ओ जी ओ एफ, उसमें अगर आप x की जगह √π/4 पुट करोगे तो बच्चे आपका 0 आना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम GOF निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, GOF निकाल लेते हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा GOF का जब तक हम x ना लगाएं। x लगाया बच्चों तो ये बन गया G(f(x). बेटा G(f(x) क्या होगा, G(x) से देखो आप क्या है 10x है ना। तो f(x) क्या होगा, यहाँ हमें x की जगह f(x) पुट करना पड़ेगा, तो tan ऑफ क्या होगा f(x) होगा, tan ऑफ f(x) होगा। और बच्चे f(x) की वैल्यू कितनी है, x² है। f(x) की वैल्यू हम x² यहाँ पुट कर देंगे ऐसे। तो GOF जो है आपका 10x² आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए करना क्या है, देखो आप पे GOF ऑफ x कितना आया, 10 ऑफ x² आ गया, क्लियर है ना ये। अब आप एक काम करिए, ये देखिए कि इसके बाहर क्या है बेटा, बाहर आपको कुल मिला के HOGOF चाहिए, ये चाहिए ना, HOGOF चाहिए। तो बेटा जब तक हम यहाँ x ना लगाएं तब तक बात नहीं बनेगी, है ना। अल्टीमेटली हमें HOGOF चाहिए तो x तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए GOFX तो आपने निकाल दिया है, कितना है 10x²। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे h, ठीक है। और पहले तो इसे ऐसे लिखोगे, ये ऑपरेशन जो है बाहर वाला ये कुछ ऐसा बनेगा कि आप h लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे, GOF लिखोगे एंड देन आपका क्या आएगा x आएगा। कुल मिला के तो ये होगा ना, ये ऑपरेशन जैसे पहले भी करते थे ना, ये दोनों मिल जाते थे, आज मिल गए। अब GOF ऑफ x आपका 10x² है, तो h आया, 10 आया, x² आया, ये आ गया। GOFX कितना आया, h10x²। अब बेटा आप ये देखो hx कितना है, log x है, hx कितना है, log x है। तो अगर हमें h10x² चाहिए, बेटा एंगल है ये x², घबराना मत, एंगल है x², होल स्क्वायर नहीं है। तो hx आपका अगर log x है तो h10x² आपका कितना होगा। तो बच्चे आप लोग लिखोगे कि ये जो चीज़ है ये कैसे बन सकती है, x की जगह यहाँ पे hx में x की जगह ये पूरी चीज़ पुट करनी पड़ेगी। तो हम पे देखिए क्या आएगा, हमने लिखा log, यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ अगर 10x² है तो log के बाद x की जगह क्या आएगा, 10x² आएगा, ये आ गया। तो बेटा हमारा ये फाइंड हो गया। अब हमें शो करनी है कुछ एक चीज़ कि ये जो HOGOF है, अगर इसमें हम ये देखिए ये जो चीज़ है ये कुछ और नहीं है, x ही होगी। अगर हम x की जगह √π/4 पुट कर दें तो देखते हैं बच्चे क्या बनता है। तो शो करना था HOGOF जो है HOGOF वो तो ये था, ये बन गया है ना। तो HOGOF की जगह तो आया log 10x², HOGOF(x) यही होगा। उन्होंने बोला HOGOF तो सही है, HOGOF सही है, आपका x निकला, हम बोल रहे हैं x की जगह √π/4 डाल दो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा बेटा, मैं यहाँ x की जगह √π/4 डाल दूँगा, सिर्फ x की जगह, क्योंकि यहाँ √π/4 है जबकि हमने क्या निकाला, x में निकाला। तो मैं x की जगह √π/4 पुट कर दूँगा। पर जबकि मेरा यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो मुझे यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने सिर्फ x की जगह डाला √π/4, स्क्वायर तो चल ही रहा है।
अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, आप पे बचेगा लॉग, फिर आप पे बचेगा 10, फिर आप पे बचेगा π/4। बेटा 1045 आपका 1 होता है, 1045 आपका 1 हुआ और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर अपनी वही यूजुअल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।